अर्जुन एक साधारण गांव का लड़का है जो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाता है। अचानक वह रास्ता भटक जाता है और उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है जो जंगल के बीचों बीच खड़ा है। दरवाजे से एक तेज चमक निकल रही होती है और अर्जुन उसे खोलने का फैसला करता है। अर्जुन सोचते हुए यह दरवाजा यहाँ जंगल में क्या कर रहा है, मुझे देखना चाहिए। जैसे ही अर्जुन दरवाजा खोलता है वह अचानक एक जादुई नगरी में पहुंच जाता है। यहाँ की दुनिया पूरी तरह अलग होती है। पेड़ बातें कर रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी हैं और जमीन पर चमकती नदियां बह रही हैं। अर्जुन इस नए संसार को देखकर चकित हो जाता है। अर्जुन आश्चर्य में यह कहाँ आ गया हूँ, यह तो किसी सपने जैसा है। जादुई नगरी में चलते हुए अर्जुन का सामना अलग अलग जादुई जीवों से होता है। एक तरफ उसे उड़ता हुआ शेर मिलता है तो दूसरी तरफ एक चमकीली मछली जो हवा में तैरती है। ये जीव अर्जुन को बताते हैं कि इस नगरी में सब कुछ जादू से चलता है, लेकिन साथ ही यहाँ कई खतरों से सावधान रहने की भी चेतावनी देते हैं। उड़ता शेर, यह नगरी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। हर कदम पर होशियारी की जरूरत है। अर्जुन को एक पुल पार करने की जरूरत होती है, लेकिन पुल के रखवाले एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहेली दी है। वह कहता है कि अगर अर्जुन ने पहेली का सही उत्तर दिया तो वह सुरक्षित रूप से पुल पार कर सकेगा। अर्जुन को अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति, अगर तुम इस पहेली का उत्तर दे सके तो ही तुम इस पुल को पार कर पाओगे। अर्जुन सोचते हुए, मुझे ध्यान से सोचना होगा वरना मैं यहाँ फंस जाऊंगा। अर्जुन पहेली का सही उत्तर देता है और पुल पार कर जाता है। आगे चलकर वह एक सुंदर महल में पहुंचता है जहां उसे इस नगरी की रानी मिलती है। रानी उसे बताती है कि इस जादुई नगरी में हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। अर्जुन को अब अपनी इच्छा समझनी होगी। रानी, तुम इस नगरी में कुछ भी पा सकते हो, लेकिन हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सोच समझकर चुनो। अर्जुन गंभीरता से, मुझे ध्यान से सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। रानी के सुझावों को सुनकर अर्जुन समझता है कि उसे अपनी पुरानी दुनिया ही सबसे ज्यादा प्यारी है। वह इस जादुई नगरी से वापस अपने गांव लौटने का निर्णय लेता है। उसे अब यह एहसास होता है कि जादू से भरी इस नगरी से ज्यादा जरूरी उसकी सादगी भरी जिंदगी है। अर्जुन सोचते हुए, जादू भरी यह नगरी खूबसूरत है, लेकिन मेरा असली जीवन मेरे गांव में है। अर्जुन जादुई दरवाजे से गुजरकर वापस अपने गांव लौट आता है। वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस आकर बहुत खुश होता है। उसे अब यह समझ आ जाता है
कि उसकी साधारण जिंदगी ही असली खुशियों से भरी हुई है। अर्जुन ने जादुई नगरी से बहुत कुछ सीखा और अब वह अपनी जिंदगी को और भी सराहता है। अर्जुन खुश होकर मेरे गांव से बढ़कर कुछ नहीं, यही मेरी असली दुनिया है। कहानी की सीख: असली खुशी हमारी साधारण जिंदगी और अपने प्रियजनों के साथ ही होती है। जादुई और अद्भुत चीजें आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन असली संतोष साधारण जीवन में ही मिलता है।